नमस्ते भारत। इस वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों के लिए एक बहुत बड़ी आश्चर्यचकित करने वाली और प्रश्न चिन्ह एमवीए पर लगाने वाली न्यूज लेकर के आई हूं। न्यूज मुंबई के नए सीपी जो परमवीर सिंह के सक्सेसर हैं हेमंत नागराले, उनके बारे में है और वो भी शिकंजे में इस वक्त फंसते हुए और धंसते हुए दिखाई दे रहे हैं कानून के। और मामला और मुद्दा छोटा मोटा नहीं है, मामला बड़ा है। प्रश्न यह भी उठता है कि आखिर ऐसे लोगों को जिन पर क्रिमिनल केसेस और तमाम तरीके के केसेस हैं, उनको ही महाराष्ट्र में मुंबई के अंदर हमारे देश की आर्थिक राजधानी का सीपी एमवीए यानी कि महाविनाश वसूली अघाड़ी की सरकार के द्वारा बनाया जा रहा है। निवेदन, वीडियो को अंत तक देखिएगा, अपना पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट के माध्यम से मुझ तक पहुंचाइएगा और मेरी रिक्वेस्ट आप सब लोगों से मैं लगातार अब करती रहूंगी कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी व्यूवरशिप बढ़ाइए और उसके अलावा बेल आइकन को भी आप दबा दिया कीजिए ताकि आप लोगों को पता लग जाए जब भी मेरा नया वीडियो आता है। क्योंकि मेरा कोई टाइमिंग सेट नहीं है, जब मेरे पास समय होता है, जब मुझे विषय बहुत इंपॉर्टेंट लगता है, मैं तुरंत आके आप लोगों के बीच में उस न्यूज़ को और अपने पॉइंट ऑफ व्यू को रखती हूँ। चलिए बात करते हैं मुंबई के सीपी हेमंत नागराले की। हेमंत नागराले को परमवीर सिंह के बाद एक बहुत बड़ा झटका लगा है और झटका वास्तव में अगर देखा जाए तो ये महाराष्ट्र की सरकार यानी उद्धव ठाकरे की सरकार को लग रहा है। अभी परमवीर सिंह के पूरे मामले से, पूरी चीजों से उबरे भी नहीं कि हेमंत नागराले कानून के शिकंजे में फंसते और धंसते हुए दिख रहे हैं। जैसे मैंने पहले भी बोला था, हेमंत नागराले के ऊपर छोटे मोटे केसेस नहीं है और किसी बाहर के व्यक्ति ने केस नहीं लगाया है। उनकी स्वयं की पत्नी, उनके घर से ये केस उनके ऊपर लग चुका है। हेमंत नागराले के ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस का केस, ध्यान से सुनिए, सीपी, टॉप कॉप, आईपीएस ऑफिसर और उनके ऊपर उनकी स्वयं की पत्नी ने डोमेस्टिक वायलेंस और 307 यानी कि अटेम्प्ट टू मर्डर का केस लगाया है। सोचिए हिंदुस्तान, ये हालत है जब इतने सारे आपके पास आईपीएस ऑफिसर है जो बहुत ऑनेस्ट होंगे, क्लीन होंगे, क्लियर होंगे, उनके ऊपर किसी भी प्रकार का कुछ ऐसा नहीं केस होगा, आप उनको सीपी की पद के लिए और पोस्ट के लिए चुन सकते हैं। हेमंत नागराले सुप्रीम कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट का उन्होंने दरवाजा खटखटाया क्योंकि वो चाहते थे कि उनके खिलाफ जो एफआईआर उनकी पत्नी ने कराई थी वो क्वॉश की जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से उनको झटका लग चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने उन एफआईआर को क्वॉश करने से मना कर दिया है और इसके अलावा उन्होंने डायरेक्शन दे डाली है मुंबई के हाई कोर्ट को कि नेक्स्ट 6 महीने के अंदर वो ये जो अटेम्प्ट टू मर्डर और डोमेस्टिक वायलेंस का केस नन अदर देन हेमंत नागराले हु हैपन्स टू बी द सीपी ऑफ मुंबई, उनके ऊपर चल रहा है, उसको 6 महीने के अंदर डिस्पोज ऑफ करके खत्म कर डाले। अब ये छोटी मोटी खबर नहीं है, ये बड़ी खबर है। आई एम श्योर इसका भी बैकग्राउंड चेक किया होगा महाराष्ट्र की सरकार ने और उसके बाद उनको सीपी बनाया होगा। अब प्रश्न ये उठता है कि जिन लोगों के ऊपर ऑलरेडी एफआईआर्स हैं, केसेस हैं, परेशानियां हैं, उनको आप सीपी के पद पर कैसे बिठा रहे हो? ये बहुत बड़ा लेजिटिमेट क्वेश्चन आता है और लग जाता है महाराष्ट्र की सरकार के ऊपर। मैं मानती हूं कि कई बार द्वेष और गलत भावना से भी कई लोगों के ऊपर एफआईआर की जाती है, झूठे आरोप लगाए जाते हैं, लेकिन इस मामले में उनकी स्वयं की पत्नी का ये केस है। उनकी स्वयं की पत्नी ने अपने पति के ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस एंड 307 यानी कि अटेम्प्ट टू मर्डर का केस लगाया है, किसी बाहर के व्यक्ति ने नहीं लगाया। तो अभी मुझे नहीं मालूम कि हेमंत नागराले का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन डेफिनेटली समस्या ये हो गई है उन लोगों के लिए। एक बार फिर से सुर्खियों में मुंबई के सीपी दोबारा से आ गए हैं। परमवीर सिंह का मामला अभी निपटा नहीं, खत्म नहीं हुआ कि नए सीपी के ऊपर भी बहुत सारी तलवारें कानूनी लटकती हुई दिखाई दे रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने साफ मना कर दिया है एफआईआर क्वॉश करने के लिए जो प्रतिमा नागराले यानी हेमंत नागराले की पत्नी ने अपनी पति के ऊपर लगाए थे। प्रतिमा नागराले का कहना है कि उनको उनके पति के द्वारा बहुत प्रताड़ित किया गया है और उनको मारने की भी कोशिश की गई है, इसीलिए अटेम्प्ट टू मर्डर की धारा भी लगाई गई है। अब आगे देखते हैं कि इस मामले में क्या होता है। अभी ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी जो मेरे संज्ञान में आई, तो मुझे लगा कि
मुझे ये न्यूज़ आप सब लोगों तक पहुंचानी चाहिए। प्लीज़ अपना पॉइंट ऑफ व्यू मुझ तक इस विषय पर जरूर दीजिएगा। मैं इस वीडियो के लिए अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ। जल्द आप लोगों के बीच में फिर से हाजिर हो जाऊंगी। टिल देन स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड एंड प्लीज़ कोविड से अपना ध्यान रखिए, अपना बचाव कीजिए और जितनी भी प्रिकॉशंस लेनी है वो लेते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।